जैसा दिखाना अलविदा अलविदा यहाँ एक रूहानियत मिलती है, एक अलग से मज़ा है माशाल्लाह। खुसूसी दुआ होती है फरामदीन असर से मगरिब तक, और अलविदा माह रमज़ान भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पे फैज़ लेने आते हैं हज़रत साहब के पास, और इंशाल्लाह माह रमज़ान मुबारक के आखिरी रातें यहीं पे गुजारते हैं, और इंशाल्लाह ताला इनसे फैज़ मिलता रहता है। पूरे महीने जो हमने मेहनत की, रोज़े रखे हैं, तो आज मजदूरी लेने के लिए आए हैं बापा के पास, इधर आए तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे इनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो जाए। यहाँ होता है ना शाम में अलविदाई, यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत मज़ा आता है सुनने में, यहाँ पे ईमान ताज़ा हो जाता है, और यहाँ बाबा की दुआएं इस टाइम कराते हैं तो ज़रूर दुआ कबूल होती हैं, और हमें आना चाहिए, सब लोगों को भी आना चाहिए। अलविदाई है, उसमें शिरकत के लिए आया हूँ। मैं अलविदा के लिए, आखिरी दुआ के लिए, रमज़ान को अलविदा कहने के लिए दुआ होती है, उस सिलसिले में आया हूँ यहाँ पे। आखिरी रमज़ान का आखिरी रमात बापा के साथ होना चाहिए। जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला है, तब से ही जो है 29वीं और 30वीं अलविदाई दुआ के सिलसिले में यहीं पर ही तशरीफ़ लाता हूँ, यहीं पर ही दुआ करता हूँ। जी हमारी मस्जिद की बारगाह है, हाजिर हुए हैं आखिरत कमाने के लिए, अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए, दुआ मांगने के लिए अल्लाह पाक की। आज अलविदाई दुआ है, ख़ास तौर पे उसमें शामिल होने के लिए। अलविदा है ना, आज अलविदा आखिरी दिन इसलिए आया हूँ। आखिरी अलविदा रमज़ान है, और बापा की दुआ हो तो मुझे मालूम है बेड़ा पार है। मेरे उसमें का इतना फैज़ान मिला है कि बता नहीं सकते, इतनी रूहानियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल में तो जो हम देखते ही देखते हैं ना, यहाँ पे आके बापा के कुर्ब की बरकत जब मिलती है, यकीन करिए ऐसा मान ज़्यादा आता है कि अपनी बात कर रहा हूँ कि ऐसे जो अंदर से झटके लगते हैं ऐसे। पहले मेरी मामा ने रखा हुआ था, मामा सजा दिया, इंशाल्लाह दाढ़ी की भी नियत है, बाहर तो बस सब गुनाह ही गुनाह है। ये 10 दिन जो गुजरी है ना हमारी, बहुत अच्छी गुजरी है, इसकी तारीफ कैसे करें हम। निगरान शूरा का बयान जो होता है ना, वो बिल्कुल दिमाग में लग रहा होता है, दिल में लग रहा होता है। पहले क्या थे, अब क्या हो गए, किस गुनाह में पड़े हुए थे, क्या कर रहे थे, जिस बारे में हमें पता ही नहीं था बिल्कुल भी। बस फैज़ान मदीना में आके पता चलता है गम रमज़ान क्या है। घर में सबसे पहले जाएंगे, वालिद साहब के हाथ पाँव चूमेंगे, वालिदा के हाथ पाँव चूमेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, घर वालों से माफ़ी मांगेंगे। यहाँ एक अपनी दुनिया है, नेकियों की दुनिया है, दिल चाहता है कि बंदा जाए ही ना यहाँ से, यहीं पड़ा रहे बाबा के कदमों में। निगरानी शूरा के बयानात, मदनी मुज़ाकरे और बाबा जान की जो तरबियत करने का अंदाज है, माशाल्लाह ऐसा अंदाज है कि हर बंदे को बात इस तरह समझ आती है कि वो समझता है कि मेरे साथ ही बात कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दाढ़ी पूरी रखने की सुन्नत के मुताबिक नियत की है। नमाज के पहले पाबंद नहीं थे, अब पाबंद हो गए, दाढ़ी की भी नियत की है माशाल्लाह। रमजान तो हर साल आएगा, अगले साल हम जिंदा हो या ना हो। निगरानी शुरा का बयान ऐसा होता है कि बयान सुन के रोंगटे खड़े हो जाए और आंसू निकल जाए, रो के बंदा थक जाए और आंसू नहीं रुके। मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला कि मेरे को इस रास्ते पे चलना है, वरना मेरी लाइफ बिल्कुल बेमकसद चल रही थी। यहाँ पर आए तो वाकई पता चलता है कि इंसान की जिंदगी क्या है और इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निगरानी शुरा जब बयान करते हैं, हकीकत में इस तरीके से हम लोग फील कर रहे होते हैं बैठ के कि सिर्फ जैसे हमारे से ही बात कर रहे हैं। तहज्जुद की आदत बन गई है इस इत्तिकाफ में, अल्हम्दुलिल्लाह अवाबिन की आदत बनी है जो पहले नहीं थी। बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बापा का और हाजी इमरान और जितने भी ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं दावत इस्लामी का, इनसे बड़ा दिल मेरा खुश हुआ। अमीर अहले सुन्नत के साथ जो इत्तिकाफ में हमारे चंद लम्हात गुजरे, ये तादमे हयात हम भूल नहीं सकते। निगरानी शुरा जब बयान फरमाते हैं, उनका बयान दिलों में उतरता चला जाता है। नौजवानों के किरदार को संवारने के लिए निगरानी शुरा का बयान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारी सोचें बदल के रख दी। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत जिसको चाहिए वो मुर्शिद के दर पर आ जाए। अगल में सारे रहेंगे, हमें पूरा महीना रमजान का रहेगा, क्योंकि यहाँ आते हुए हमारी जिंदगी बहुत तब्दीली आ गई और बाबा जान की बातें सुनी तो बहुत क्या बताऊं आपको। माशाल्लाह से मैं बिल्कुल अभी बाबा जान के पास से ही आ रहा हूँ, पर उनके हुजरे में से उनकी ज़ियारत कर आया हूँ, जी भर के देख कर आया हूँ। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई यादगार लम्हा रहेगा मेरे लिए ज़िंदगी में। अलविदा माह रमज़ान का लम्हे ये याद रहेंगे, ये कभी मैं नहीं भूल सकूँगा। इंशाल्लाह मेरे ये नीयत है आज से ही, इंशाल्लाह मैं अगला साल अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह इधर फैज़ान मदीना में इत्काफ करूँगा। और इंशाल्लाह मैंने दाढ़ी भी रख ली है अल्लाह की रहमत से, मुर्शिद की नज़र से। मैंने जो गुनाह किए थे ना, वो मेरी आंखों के सामने जब मैं दुआ करता था ना तो आंसू बाहर आ जाते थे, क्योंकि मेरे को एक एहसास होता कि मैंने गुनाह किए हैं। ये मैं जब यहाँ पर एहतिकाम में आ रहा था तो अपने माँ को मैं नाराज़ करके आया था। इमरान तारी जो उनका सुना बयान मैंने, तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने दिल के अंदर पता नहीं क्या हुआ, जो मैंने कहा अब माँ से माफ़ी मांगनी है मैंने। तो उनको मैंने फ़ोन मिलाया, उनसे मैंने बोला मुझे अम्मी मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मेरे को दुआ दी। मैंने सोचा था कि दाढ़ी में इतनी रखूँगा छोटी ना, और इसे छोटी करवाऊँगा यहाँ से जाने के बाद जब मैं एहतिकाफ से उठूँगा। लेकिन मैंने अब ये एहद किया है कि मैं इंशाअल्लाह
दाढ़ी एक मुट्ठी रखूंगा। पीर साहब के साथ इफ्तारी की, उसके हाथ की निवाला मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस फैज़ान मदीना में आलिम कोर्स करने का दाखिला लिए। यादगार लम्हात ये हैं कि अमीर अहले सुन्नत ने अपने हाथ से इमाम आसिफ सर पर सजाया और उनके साथ सहरी का मौका भी मिला। ये मेरे यादगार लम्हे हैं। वो बशारत मुझे सारी ज़िंदगी याद रही कि मेरा मुरीद, मेरा पीर अत्तार, मेरे अमीर अहले सुन्नत ने इतनी प्यारी दुआ दी है कि मेरा मुरीद कभी वलीउल्लाह से, कभी सहाबा कराम से, कभी आले रसूल से, कभी उनसे बुझ नहीं रखेगा। रहेगा मदनी काफिले इंशाल्लाह, काफिले में जाएंगे। चांद रात 4 साल हुए मुझे मदनी काफिले में जाते हुए। एक माह मदनी काफिला इंशाल्लाह ताला, एक माह मदनी काफिले के लिए एक माह चांद रात, एक माह के लिए मदनी काफिला। निगरानी शुरा ने बयान फरमाया, इस बयान में मेरा ज़हन बनना, पहले मेरा बिल्कुल ज़हन बन ही नहीं रहा था। जन्नत एक्सप्रेस एक माह के लिए चांद रात से मदनी काफिले में सफर कर रहे हैं इंशाल्लाह। 3 दिन के लिए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। 3 दिन के लिए जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी तो तकरीबन 7 बंदों के नाम लिखे हैं और बाकी खैबर पख्तूनख्वा से ना 5 बंदे और भी तैयार हैं, वो आ रहे हैं। जन्नत एक्सप्रेस में जाने की तैयारी है इंशाल्लाह। चांद रात नबाद में दर्स निज़ामी ज़हनुम दे इंशाल्लाह 6 साल दर्स निज़ामी कोर्स बकम दरे रोज़ो काफिले बको और इंशाल्लाह दर्स निज़ामी बमदल तबरा बको इंशाल्लाह। वापस सबको ईदियाँ बांट रहे थे, कोई डबल भी दे रहा था, कोई हाथ इधर से भी निकाल रहा था। मैंने एक छोटे बच्चे को देखा, वापस को ईदी देना, बोला पापा मैंने ले ली। तो पापा ने जेब में 100 का नोट निकाला, उसका 100 का नोट दिया। ये मैंने अपना मंजर देखा, ये लम्हा मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। और मैंने बच्चों को देख के मैंने आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, मेरे आंसू निकल गए। मैं आज के बाद में जो ना झूठ कभी नहीं बोलूँ। मेरा जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा था मेरे पीर की 26वीं। यादगार लम्हा तो बहुत है, जिसके अंदर छोटी सी बात अपना ये एक सबसे बड़ा बाबा का दीदार, बाबा से मुलाकात, बाबा के साथ खाना, और दूसरा ये है कि हाजी इमरान साहब। हमारे यादगार लम्हा ये है कि मैं पूरे महीने में कभी भी मैंने इस तरह का तकाफ नहीं किया। इधर फिजाने मदीना में आकर तकाफ किया, बहुत खुशी मिल रही है मुझे। सहरी और अफ्तारी वगैरह के औकात पे जिस तरह आप लोग खिदमत अंजाम देते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और ये भी हमें याद रहेगा ज़िंदगी भर। आज सुबह का जो निगरान शुरा बयान किया, ऐसा जिंदगी में कभी मैंने पहले सुना नहीं। ये मेरी जिंदगी का आखिरी और पहला लम्हा है। और ऐसे गांव में रहने वाला हूँ जहाँ एक भी नमाजी नहीं है। ऐसे रमजान वाले महीने में भी कोई नमाज नहीं पढ़ता। मेरी ये मदनी इल्तिजा है, अगर वहाँ कोई दावत इस्लामी का मदरसा खोला जाए ना तो पूरा इलाका जो है मदनी माहौल में आ जाएगा। ये बात